आज दोस्तों हम यहाँ पे बहुत कम पूंजी में, नाम मात्र पूंजी में एक ऐसे बिजनेस आपसे शेयर करने वाले हैं। अगर आपके पास 2000 है तो इसको भी आप 2 लाख बना सकते हैं। आप एकदम नए हैं तो भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई कागजात नहीं लगेंगे। वो कौन सा बिजनेस है, कैसे आपको शुरू करना है, कितना प्रॉफिट होगा, सब कुछ आपके साथ शेयर करना चाहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिजनेस। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बिजनेस बात करने वाले हैं ग्लव्स का बिजनेस, सर्जिकल ग्लव्स। सब लोग जान रहे हैं कि हॉस्पिटल बहुत हैं, हॉस्पिटल में आप इसको सप्लाई कर सकते हैं। जो छोटे छोटे नर्सिंग होम हैं उसमें भी आप सप्लाई कर सकते हैं, या जो निजी प्रैक्टिशनर हैं उनके पास भी सप्लाई कर सकते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, कितना प्रॉफिट होगा, जैसे आप लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं, सबके पास इतना टाइम नहीं है वो थोक की दुकान पे जाके खरीदे। तो जैसे आपको कहाँ से सामान लेना है, कहाँ से बेचना है, कैसे बेचना है, सारी चीज़ें बताएंगे दोस्तों। सब लोग जानते हैं, जैसे आप जान रहे हैं कि आप बिजनेस अगर नए में शुरू करना है, आपके पास छोटा सा है, एक सर्जिकल ग्लव्स कितने में बिकता है, 18 से 19 रुपए में बिकता है, और उसमें बहुत सारी कंपनियों की आती है। तो इसमें कोई कंपनी की वैल्यू नहीं है, किस कंपनी का बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होता है, बस अच्छे से ग्लव्स होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ से छोटे से कैसे शुरू करें, फिर आपको आगे बढ़ कर के कंपनी से कैसे मंगाएं, तो आपको अभी अपने डिस्ट्रिक्ट से जाइए दोस्तों। अपने डिस्ट्रिक्ट से जो होलसेल की सर्जिकल दुकान है या मेडिकल स्टोर का होलसेल का काम करते हैं, या वहाँ से हट के थोड़ा सा आप चले जाइए। जैसे राजधानी का जो डिस्ट्रिक्ट राजधानी होती है, स्टेट की राजधानी, वहाँ पे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, आप वहाँ से उठाइए। तो हर एक स्टेट में दोस्तों जैसे 4-5 क्या होते हैं, छोटे छोटे महानगर होते हैं, बड़े महानगर होते हैं। तो वहाँ पे क्या होते हैं, जैसे राजधानी के लेवल पे भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो जो भी नज़दीक हो, अगर आपका स्टेट की राजधानी पास में है तो वहाँ से आप शुरू करिए, नहीं तो महानगर आपके पास में है तो वहाँ पे जो होलसेलर हैं उनके पास से आप 100 पीस, 200 पीस, 300 पीस उठाइए। जितना आपके पास बजट है उतना ले करके आप एक रूट बनाइए। जैसे आपका हफ्ते में 7 दिन होता है तो 7 दिन में जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, या 6 दिन आप काम करना चाहते हैं तो एक रूट करिए। इस रूट पे एक दिन हम यहाँ रूट पे जाएंगे, इस रूट पे जाएंगे। तो जैसे सब जानते हैं कि एक भी रूट पे अगर आप निकलते हैं तो बहुत सारे नर्सिंग होम मिलेंगे प्राइवेट, और बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे और मेडिकल स्टोर मिलेंगे। तो आप जब वहाँ से क्वांटिटी में उठाए हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो जब आपने सस्ता उठाया है तो आप मान के चलिए कि एक पीस पे आपको 2 से 4 रुपए मिल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है, क्योंकि ऐसा भी लगे कि वो वहाँ से अपने मेडिकल स्टोर से, यानी होलसेल के, जैसे अपने बाज़ार से जब खरीदते होंगे डॉक्टर, उनको भी लगे कि हम वहाँ से खरीद रहे हैं तो हमको वहाँ से 50 पैसा, 20 पैसा सस्ता पड़ रहा है। तो आप 1-2 रुपए का मार्जिन लेके चलिए। तो अगर एक नर्सिंग होम में 100 ग्लव्स निकल रहा है तो आप अगर 2 रुपए का मार्जिन लेके चल रहे हैं तो 200 रुपए की आपकी बचत हुआ। तो इसी तरह से आप एक रूट बना करके आप रूट बनाइए, उस रूट पे आप सप्लाई करिए। तो पूरा 6 दिन का आप रोटेशन बना लीजिए। तो कम से कम आप सुबह से शाम तक 100-200 ग्लव्स बेच देंगे। धीरे धीरे आपकी पार्टी बनती जाएगी, मेडिकल स्टोर वाले भी लेते जाएंगे, आपके डॉक्टर भी बनते जाएंगे। उसमें ये होगा कि भैया फला एजेंट आज इस रूट पे आता है। तो जब इसी तरह से धीरे धीरे पूरे हफ्ते के एक रूट पे आपके 40 से 50 डॉक्टर हो जाएंगे। 50 डॉक्टर अगर 10-10 ग्लव्स ले रहे हैं तो भी 500 हो रहा है। तो 500 में अगर आपको 2 रुपए मिल रहा है तो भी 1000 की आपकी बचत हो जाएगी। तो इस तरह से जब पूरा रूट बन जाए, आपके पास पूरा जो है एक वो कहते हैं कि मार्केट तैयार हो जाए, तो आपके जब मार्केट तैयार हो जाए तब आप डायरेक्ट कंपनी से बात करिए। अब अगर डायरेक्ट कंपनी से बात करके माल मंगाने के लिए अब आपको यहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ेगी, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको किसी मेडिकल स्टोर से बात करिए, भैया कि हम आपके लाइसेंस पे एक छोटा सा सामान मंगाना चाहते हैं, इस पे आपको जो कमीशन बनता है वो कमीशन मैं दूंगा, सिर्फ आपको मंगाना है और बिल काट देना है, हम इसको सप्लाई करिए। तो जब आप डायरेक्ट कंपनी से ग्लव्स को मंगाएंगे तब यहाँ पे आपको 2 रुपए मिल रहा था, तब आपको वहाँ पे
₹5 मिलेगा, तब आप वहाँ पे और सस्ता बेच सकते हैं। तो इस ढंग से मंगा करके छोटे से स्तर पे शुरू कर करके पार्टी बनाइए। पार्टी जब बन जाएगी तो आप मेडिकल स्टोर को अटैच करिए, और में फिर उसी में और 1-2 आइटम आप अटैच कर सकते हैं, जैसे सर्जिकल ग्लव्स हो गया, प्रेगनेंसी कार्ड हो गया, यानी टेस्ट कार्ड हो गया, या जो और कुछ इसी टाइप के, जैसे सर्जिकल कॉटन हो गया, ब्लेड हो गया, बैंडेज हो गए, ये सब उसी में 1-2 आइटम पूरा सर्जिकल के जितने आइटम होते हैं आप ऐड करते चलिए। अब उसके बाद क्या हो गया, शुगर टेस्ट किट हो गई, ये आप अपना लीजिए। इसी में 1-2 प्रोडक्ट ऐसे ऐड करते 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 चले जाइए। जब आपका मार्केट ज़्यादा बड़ा हो जाए और आपके पास लगे कि अब हमारी एक दिन की सेल 40-50 हज़ार है, तो आप क्या करिए, तब अपना आप खुद लाइसेंस बनवा लीजिए। अपना लाइसेंस बनवा लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं, आपके पास वो डिग्री है बनवाने के लिए, तो ठीक है, नहीं है तो किसी के ऊपर, फार्मासिस्ट के ऊपर आप लाइसेंस बनवा करके ये काम कर सकते हैं। होलसेल का लाइसेंस बनवा सकते हैं या रिटेल का लाइसेंस बनवा सकते हैं। इस ढंग से आप 10-5 हज़ार रुपये से शुरू करके बड़े में कर सकते हैं। जैसे खाली बैठने के बजाय आप कुछ करिए, थोड़ा आइटम करिए, थोड़े से बड़ा करते जाइए, तो छोटे से भी बड़ा किया जा सकता है। ऐसा एक सभी बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस है जो 1 प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हैं, 2 प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हैं, 3 प्रोडक्ट से शुरू कर सकते हैं। तो जब आपका इस क्षेत्र में धीरे 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 नॉलेज बढ़ जाएगा, जब आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, तब आप उसी में आप दवाओं का भी काम कर सकते हैं। अब इसके करने के लिए आप 10th पास हों, 12th पास हों, या कोई और इसके ऊपर भी डिग्री है तो भी आप कर सकते हैं। कुछ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो आपके अंदर का जो है जुनून होना चाहिए, हमको कुछ करना है। अगर आप इस क्षेत्र में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों ये काम कर सकते हैं। पर ये सब में बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कोई जान नहीं पाता कितना प्रॉफिट है, कितना नहीं है, और बहुत ज़्यादा कंपनी की भी बात नहीं होती है। तो जब आपका इस क्षेत्र में धीरे धीरे नॉलेज बन जाएगा और कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो आप नई कंपनी का जब पकड़ लेंगे, नई कंपनी की फ्रेंचाइजी ले लीजिए, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लीजिए। जब आपको और ज़्यादा नॉलेज हो जाए, पूरा नॉलेज हो जाए, तो आप अपना भी ब्रांड बना सकते हैं। अब अपना ब्रांड बनाने के लिए धीरे धीरे उसके प्रोडक्ट को जो नाम रखना है, उस प्रोडक्ट को आप ट्रेडमार्क करवाइए। फिर उसके बाद 3rd पार्टी लाइसेंस बनवा लीजिए। 3rd पार्टी लाइसेंस बनवाने के बाद आप कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवा लीजिए, मैन्युफैक्चर बाय फला कंपनी, मार्केटेड बाय आप। तो इस ढंग से आप तमाम जब निकलेंगे आप कोई काम करने के लिए, तब आपको किसी की नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका नॉलेज आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप बढ़ता जाएगा और आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से, इस छोटे से पूंजी से आप सर्जिकल ग्लव्स का बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। तो इसमें आप आजमाइए। अभी आप छोटे से शुरू करिए, थोड़ी पूंजी में शुरू करिए, थोड़ी पूंजी से बड़े में बढ़ जाइए, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए, अपना खुद एजेंसी ले लीजिए, फिर फ्रेंचाइजी लेकर के अपनी कंपनी भी स्थापित कर सकते हैं। और कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका पूरा प्रयास करूँगा जानकारी देने का और आपका हेल्प भी करूँगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे इस तरह से और हम वीडियो बनाते रहें, आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपने अपना जो अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया दोस्तों, इसके लिए एक बार फिर थैंक यू, नमस्कार।